दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने बिजली के बिल के अंदर मोबाइल नंबर अपडेट कर पाएं या फिर हम जो है पुराने बिजली के बिल को किस तरीके से डाउनलोड कर सकें। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं तारिक अंसारी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल साइबर एडवाइस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त रहें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो है अपने बिजली के बिल में मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर क्यों जरूरी होता है अपडेट करना, 200 पॉइंट्स में कुछ समझाता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है कि उस मोबाइल नंबर को अपडेट करने से आपके पास जो है बिजली विभाग के लेटेस्ट अपडेट्स आते रहेंगे, आपके मीटर से रिलेटेड सारे एसएमएस आते रहेंगे। और दूसरी बात कि अगर आपने पुराना मकान खरीदा है और बिजली के बिल में नाम चेंज करवाना चाहते हैं तो इसलिए भी जो है मोबाइल नंबर अपडेट करवाना जरूरी होता है, ताकि आप जो है उसको चेंज करवा सके अपने नाम पर। और साथ साथ बताऊंगा कि किस तरीके से जो है आप पुराने रिकॉर्ड के अंदर पुराने बिजली के बिल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। दोस्तों आपको बीएसईएस राजधानी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है, जो है कि होम BRPL BSES राजधानी, और इसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ जो है BSES यमुना पावर लिमिटेड का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, www.bsesdelhi.com/web/brpl, और इसी तरीके से BYPL होगा यमुना पावर लिमिटेड का, और दोनों में ही आपको माई अकाउंट वाले ऑप्शन के अंदर आ जाना है। माई अकाउंट पे जैसी कर्सर रखते हैं यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड आपको मांगता है। तो आप जब फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको करना क्या है, न्यू यूजर साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप न्यू यूजर साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो है आपको दो पार्ट में फॉर्म फिल करना है, यूजर नेम, यूजर डिटेल और अकाउंट डिटेल। यूजर डिटेल के अंदर आपको पर्सनल डिटेल फिल करनी है, लाइक आपका नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट जो है वो है अकाउंट डिटेल। तो अकाउंट डिटेल के अंदर आपको जो है मीटर से रिलेटेड डिटेल्स फिल करनी होगी। तो फर्स्ट नेम में आप नाम डाल देंगे अपना, अगर सिंगल नेम है तो फिर आपकी ईमेल आईडी, और लास्ट नेम में अगर कुछ नहीं है तो NA लिख देंगे, और अगर कुमार वगैरह लगा है तो कुमार लगा देंगे। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, और यहाँ पर जो है आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल या फीमेल, दोनों में से कोई भी एक, जो भी आपका जेंडर होगा वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें अकाउंट डिटेल्स वाले ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पर हमें सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है यूजर नेम का, तो हमें यहाँ पर एक यूजर नेम बना लेना है। फिर हमें CA नंबर इस वाले बॉक्स में डालने हैं। CA नंबर जो है हमारे बिल के राइट साइड में होता है। उसके बाद पासवर्ड पे आपको पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड में जो है आपको स्मॉल में अल्फाबेट यूज करना है और 1 2 3 4 यूज करना है। तो आप जो भी पासवर्ड अपने मन से बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। उसके बाद आपको एक एक्टिवेटेड मोबाइल नंबर फिल कर देना है, जिसपे कि आपका OTP आ सके, और यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको कैप्चा कोड फिल कर देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको डिटेल्स फटाफट से फिल करके बता देता हूँ। तो यूजर नेम ऊपर वाला पार्ट मैंने फिल कर दिया है, पर्सनल डिटेल वाला। अब यहाँ पर यूजर नेम बना के दिखा देता हूँ। यूजर नेम के अंदर जो है आप जो है स्मॉल में जो है A से लेकर Z तक यूज कर सकते हैं, और नंबर में जो है 0 से लेकर 9 तक यूज कर सकते हैं। तो जब आपकी जो यूजर आईडी है वो बिल्कुल ठीक बन जाएगी, यानी कि एक्सेप्ट हो जाएगी, तो वो ग्रीन हो जाएगी ऑटोमेटिक। और अगर यूजर आईडी में कोई भी गलती होगी तो वो रेड कलर का ही शो होता रहेगा। तो आप जो है बिल्कुल ध्यान से यूजर आईडी बना लेंगे, और अगर जैसे कि आप कोई यूजर आईडी बनाते हैं वो एक्सेप्ट नहीं होती तो वो रेड ही रहेगी। अब मैंने जैसे कि ये एक्सेप्ट होगी तो ग्रीन हो गया। उसके बाद आपको CA नंबर फिल कर देना है। CA नंबर जो है बिजली के बिल पे सीधे हाथ की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा CA नंबर। तो आपको बिजली के बिल पे देखकर CA नंबर फिल कर देना है। और उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पर आपको पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड में भी आप जो है स्मॉल में ही अल्फाबेट यूज करें, और 0 से लेकर 9 तक यूज करेंगे। उसके बाद मीटर नंबर जो है आपको उल्टे हाथ के निशान पर बिजली के बिल पर मिल जाएगा। उसके बाद आपको कंफर्म पासवर्ड जो है सेम पासवर्ड बना के फिल कर देना है, और ये जो कैप्चा कोड है वो फिल करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर डोंट सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और आप जो है लॉगिन हो जाएंगे आपके यूजर आईडी के अंदर।
यूजर आईडी के अंदर लॉगिन होने के बाद दो पार्ट में आपको डिटेल शो होगी। सबसे पहले वाले पार्ट में जो है पुराने ऑनर की जो है डिटेल वो शो हो जाएगी और सेकंड वाले पार्ट के अंदर आपको जो है शो होएगा, ये है फर्स्ट पार्ट। इसके अंदर जो है आपका कैटेगरी क्या है, नॉन डोमेस्टिक, डोमेस्टिक, नाम, एड्रेस और जो है आपका सीए नंबर शो हो जाएगा। उसके बाद नीचे वाले बॉक्स के अंदर आपको जो है आपकी डिटेल शो होगी, यानी कि आपका यूजर नेम, आपका मोबाइल नंबर, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो अगर आप जो है अपने सीए नंबर में मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं या ईमेल आईडी, जो भी चीज अपडेट करना चाहते हैं, आपको जो है इस पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप जहाँ पर बॉक्स देख रहे हैं, तो मैंने मोबाइल नंबर अपडेट करना है, तो अपडेट करने के लिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो बॉक्स जो है ब्लैंक हो जाएगा, यानी कि वहां पर टाइप करने का ऑप्शन आ जाएगा। जो भी नंबर आप नया अपडेट करना चाहते हैं वो आप टाइप करके सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से जो है आपका नया मोबाइल नंबर आपके बिजली के बिल पर अपडेट हो जाएगा। इसी तरीके से आप जो है ईमेल आईडी भी अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि जब अपडेट हो जाएगा तो कंज्यूमर डिटेल्स हैज बीन अपडेटेड फॉर मोबाइल, यहाँ पर ये लिखा हुआ आ गया। अब इसी तरीके से आपको जो है ईमेल आईडी भी अपडेट कर सकते हैं। आप ईमेल आईडी पे क्लिक करेंगे, ईमेल आईडी वाला बॉक्स ब्लैंक हो जाएगा, यानी कि एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा, आप टाइप करके सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पर कंज्यूमर डिटेल्स हैज बीन अपडेटेड फॉर ईमेल, ये भी अपडेट हो गया। इसी तरीके से आप जो है जो भी डाटा चेंज करना चाहते हैं अपडेट कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है आपको बिल जो है बिल डाउनलोड करने का। अगर ओल्ड बिल डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे उल्टे हाथ की तरफ आएंगे, आप यहाँ पर बिल डिटेल्स वाले ऑप्शन पे आएंगे। जैसे आप बिल डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, आपका जो है पुराने बिल, पुराना रिकॉर्ड कितने कितने का बिल आया था वो सब शो हो जाएगा। और यहाँ पर इस ऑप्शन पे व्यू और पीडीएफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप व्यू पे क्लिक करेंगे, आपका जो बिजली का बिल है वो भी शो हो जाएगा। आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं या सेव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर पुराना बिजली का बिल का डाटा भी शो हो जाता है, कितने यूनिट्स आए, और बिजली के बिल को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से मैंने मोबाइल नंबर अपडेट किया और साथ ही साथ जो है बिजली का बिल जो है पुराने बिजली के बिल को डाउनलोड करना भी दिखाया। तो दोस्तों कैसी लगी इन्फॉर्मेशन? आई होप कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। एंड अगर फेसबुक पर देख रहे तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। एंड दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या मेरे चैनल पर किसी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।